हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो टारगेट सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से। इसमें मैं डेली आपको टास्क देता हूँ। 30 दिन तक ये सीरीज चलने वाली है। 22 दिन खत्म हो गए हैं। इस वीडियो में बात करूँगा मैं सीधे 23 दिन में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं अपने जो भी लिंक होते हैं, आपके स्टडी के मटेरियल के नोट्स होते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल 200 आउट ऑफ 200 पे आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें। सारे नोट्स पड़े हुए हैं मेरे, सारे जितना भी मैंने स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। पढ़ते रहें। 2 तारीख हो गई है, 24-25 दिन आपके पास शेष हैं। जितना पढ़ लोगे इन 24 दिन में, याद कर लेना जब फाइनल रिजल्ट आएगा और उसमें आपका रोल नंबर हुआ, मैं तो चाहूँगा सबका हो जो ये वीडियो देख रहा है, हुआ तो आपको कैसा फील होगा, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। और ये भी याद कर लेना, अगर उस फाइनल लिस्ट में रोल नंबर नहीं हुआ तो लाइफ कैसी रहेगी और क्या क्या स्ट्रगल आएंगे लाइफ में। ठीक है ना। 24 दिन सब कुछ भूल के मैं थोड़ा सा पहले आपको मोटिवेट करता हूँ, पॉजिटिविटी आपको देता हूँ। मेरा ये मानना है, अगर मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो जितना पॉजिटिविटी आपको दे सकूँ उतना दूँ। ऐसा टाइम चल रहा है, अपने आप पे डाउट होना चालू हो गया होगा आपको कि मेरा नंबर होगा, मेरे से लाइफ से कुछ होगा, लाइफ में कुछ होगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। और मैं ऐसा ना हो यार जो पढ़ा है वो कुछ नहीं आए, सब भूल रहा हूँ मैं। ये सब चीज़ें चलती हैं, सबके साथ होती हैं। मैं यहाँ तक भी बोलूँगा, जब 23-24 तारीख आ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा अब तो होगा ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा। और 2-3 रात एग्ज़ाम से पहले तो नींद आने से रही। ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले नींद नहीं आएगी। अगर आपका 26 जून को है तो 25 की रात को, 26 की रात को जो अगले दिन एग्ज़ाम है, नींद नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये सबके साथ होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके साथ स्पेशल हो रहा है। ठीक है ना। ये डर लगता ही है, सबको ही लगता है यार। जब कॉन्फिडेंस बन नहीं पाता है ना, जब बार बार लगातार फेल हो रहे हो तो कॉन्फिडेंस बनने में टाइम लगता है। एक बार कॉन्फिडेंस बनेगा तो सब चीज़ सब नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है ना। और अभी काफ़ी प्रेशर भी है। एक नौकरी जब एक बेस बन जाता है ना, एक बेस अपने हाथ में होता है तो सही रहता है। ठीक है, अगर आप बेस बन जाएगा, एक नौकरी मिल जाएगी, फिर इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा और इतनी टेंशन भी, स्ट्रेस भी नहीं रहेगी। ठीक, तो मैंने 2-4 बात बोली आपको कि रोल नंबर अगर लिस्ट में है तो लाइफ कैसी होने वाली है, और अगर रोल नंबर नहीं है लिस्ट में तो लाइफ कैसी होने वाली है। इस 24 दिन को जितने यूटिलाइज कर सकते हो ना, 24-25 दिन को जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। जितना मैंने टास्क दिया वो कंप्लीट होना है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा नहीं कि टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई और काम होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 24 घंटे में से जितना मैक्सिमम दे सकते हो। बाकी के काम 26 और 27 के बाद कर लेना। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना दे सकते हो उतना दो, पढ़ो। मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, आने दो। ज़्यादा आ रहे हैं, आने दो, बढ़िया बात है। लेकिन हमें अपना हौसला बनाए रखना है, लगातार कोशिश करते रहना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस। ठीक है ना। आज का टास्क सुन लो। अब बात है टास्क की। आपको पता है हिस्ट्री खत्म हो गई, ज्योग्राफी में भी जो सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिनमें से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने कराए, और वही मैं आपको बोलता हूँ कि वही पढ़ने, वही मैं पढ़ के गया था। ठीक है, मैं कुछ नया पढ़ के नहीं गया। जो मेरे 230-232 नंबर आए, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा। जितने आपको बताया है उस वो ज़्यादा ही बताया है मैंने। मैं सही बताऊँ तो आज मैं बताऊँ, इतना भी नहीं पढ़ के गया था मैं। ठीक, जितना आपको बताया उसको ज़्यादा ही बताया कि आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ मैं कुछ सेल्फ स्टडी करके आया हूँ। ठीक, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है, अच्छा मटेरियल देने की कोशिश की है। और मैंने इतनी बात बताऊँ, मैंने करंट भी पढ़ी थी तो अपने नोट्स ही ले लिए थे जितने मैंने बनाए थे। मैंने आपको 5-5 PDF प्रोवाइड कराई हैं। यूपी स्पेशल का मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, वही पढ़े थे मैंने। और मैंने आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए, अपने नोट्स भी प्रोवाइड कराए, PDF भी प्रोवाइड कराई है, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाए। और जितना इतना सफिशिएंट है यार।
अगर आप देखोगे ना, अब पिछली एग्जाम में जो गलतियां की हैं, गलतियां वही हुई हैं जो आप पढ़ के गए थे वही गलत करके आए हो। ठीक है ना, गलतियां वहां होती हैं। मेरे से बहुत कहते हैं स्टूडेंट, भैया यार ये पढ़ के गया था कि यही गलत हो गया। ठीक, कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, ये पढ़ के गया था, यही गलत हो गया। ठीक, तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो पढ़ के जाओ, लेकिन ऐसा पढ़ के जाओ कि वहाँ सही कर दो। ठीक, अब मैं बात करूँ जीएस में, 23वें दिन आपको पढ़ने भारत के झरने, जितने भी झरने, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, एक बार देख लोगे, ट्रिक से उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। रीजनिंग में पढ़ना है आकृतियों की गणना, नंबर ऑफ फिगर्स कैसे काउंट करते हैं, जो ट्रिक है वो सब आनी चाहिए कि कैसे ट्रिक से वो आप निकाल सकते हो, जल्दी निकाल सकते हो। और जिनमें ट्रिक नहीं लगती उनमें तो गिनना ही पड़ता है यार, है ना। जहाँ तक ट्रिक लगती है वो ट्रिक लगा लो, और फिर जहाँ तक गिनना है वो गिन के आंसर लगाना है। ठीक, भारत के झरने और आकृतियों की गणना, ठीक, नंबर ऑफ फिगर्स। हिंदी में मैंने बोला था आदिकाल मध्यकाल, आपने पढ़ा होगा। अब मैंने कभी नहीं बोला आपसे कि साहित्य में सारा पढ़ लो, साहित्य में सारा कोई पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है ना, जो एग्जाम में पेपर बना रहा है ना वो भी नहीं पढ़ सकता कि सारी पूरा साहित्य ही इतना बड़ा है। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं। ठीक, और या तो वो किसी और एग्जाम में आए हुए हैं या आपके यूपी SSC में प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, उतना ही पढ़ना है, सफिशिएंट होता है। पढ़ा लिखा आ जाए तो ठीक है, लेकिन एक बार अब आप जब ऑप्शन में देखोगे ना तो वो रिकॉल हो जाता है कि हाँ यार ये पढ़ा था मैंने, ये था। अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम में ऑप्शन हटा दिए जाए, कोई 50% भी आपको लाने भारी पड़ जाएंगे, 300 में से 150 नंबर लाने भारी पड़ जाएंगे, 160 170। ठीक, और अगर मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं तो एक रिकॉल हो जाती है चीज़ कि हाँ मैं ये पढ़ के आया था, ये सही है। ठीक, तो आपको जितना बताया जा रहा है साहित्य में मैंने उतना ही पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर प्लस जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उतना पढ़ के गया था और वही आ गए थे सारे। तो आपको आधुनिक काल पढ़ना है, आदिकाल मध्यकाल कल आप पढ़ चुके हैं, आज आधुनिक काल पढ़ना, MCQ लगाना, जो प्रीवियस ईयर है उनको अच्छे से निशान लगाना ना, उसे रट देना एक तरीके से, ये है रट के, और 26-27 के बाद आप भूल जाओ, है ना। 26-27 तक याद रखनी है चीज़ें, बाकी सब भूल जानी है कि क्या पढ़ा था क्या था, मगर ऐसा करना है कि हाँ भाई फाइनल लिस्ट में रोल नंबर है। हिंदी हो गई। इकोनॉमिक्स में भारत की राष्ट्रीय आय, GDP पढ़नी है प्लस बजट, 2 वीडियो आपको देखनी है, अच्छे से देखनी है, बेसिक ही है। और उत्तर प्रदेश का जो अर्थशास्त्र है, उत्तर प्रदेश का बजट है, जो भी योजना है वो मैंने PDF यूपी स्पेशल से आपको प्रोवाइड कराई हुई है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लें उसे। MCQ पढ़ने हैं, जितनी भी मैंने PDF आपको प्रोवाइड करानी है, सब्जेक्टिव कुछ नहीं पढ़ना। मैंने कभी ना तो मैंने कभी यूपी स्पेशल की क्लास ऐसे पढ़ी, अपने नोट्स बनाए थे, कहीं से बनाए हो, गूगल से बनाए हो या यूट्यूब से बनाए हो, ना मैंने कभी करंट अफेयर की क्लास मैंने आज तक ना कभी करी है। जितना भी पढ़ा है या तो मैंने स्पीडी से पढ़ा होगा, उसको रटा है। सब्जेक्टिव मैंने कभी नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा है। जितने से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, अगर अब मेरे पास सामने 1500 ऑब्जेक्टिव हैं तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, 500 पढ़े 100 याद हुए, अगली बार 500 पढ़े 200 याद हुए, अगली बार 500 पढ़े 250 याद हुए। जब 250 याद हुए, जब 300 याद हुए तो कॉन्फिडेंस इतना बिल्ट हो गया कि मैं करंट पढ़ के आया हूँ, कोई सा क्वेश्चन कहीं से आ जाए मैं लगा दूंगा। और वो ऐसी करंट नहीं पूछते कि बहुत जो कभी सुनी ना हो, ऐसी करंट पूछते हैं जो बिल्कुल करंट में चल रही हो, न्यूज़पेपर में भी हो, आपके मैगजीन्स जो इतनी भी आती हैं उसमें हो, ऐसी करंट पूछी जाती है। कभी ऐसी नहीं पूछी जाती कि कभी सुनी नहीं हो तो आपकी करंट पूछ ली। ठीक, बिल्कुल उतना ही पढ़ें, ऑब्जेक्टिव सारे रट दें। 100 होंगे तो एक बार में 30 याद होंगे, दोबारा रटोगे 40 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, और जब 90 आपको याद हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ करंट पढ़ के आया हूँ, कहीं से कुछ आ जाए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई हो जाएगा। 8 क्वेश्चन, बिल्कुल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 के 8 बन जाएंगे। 8 इसमें, 8 स्पेशल यूपी स्पेशल में, बिल्कुल 8 के 8 बन जाएंगे आपके। बस पढ़ते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। 24 दिन
आप अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और 24 दिन में आप अपनी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक, तो ये आपको पढ़ना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। ये आप देख रहे होंगे डेली वीडियो बड़ी हो जा रही है, बड़ी इसलिए हो जा रही है तो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ कि भैया बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये हो गया वो हो गया, और स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सबके साथ होती हैं, गवर्नमेंट एस्पिरेंट के साथ कंपटीशन है इतना। ये बिल्कुल मत देखो कि मेरी रैंक कितनी आ रही है, मैंने बोला 110 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये मत देखो कि मेरे 220 आ रहे हैं, मेरे से आगे कितने हैं, कि मेरी रैंक की इतनी आ रही है, इतनी वैकेंसी है, 1953 मेरी रैंक आ रही है 3000, तो मैं कैसे ले लूँगा। जो 300 में से 200 290 वाले हैं सब फर्जी हैं, वो या तो दोबारा लगाते हैं एग्ज़ाम या फिर कैसे ही लगाते हैं, उनका पता नहीं कैसे लगाते हैं, तो वो बेकार है। एक 290 तो जो एग्जामिनर है ना वो भी पेपर बनाएगा, दोबारा से अटेम्प्ट देगा, 290 उसके नहीं आएंगे, 2-4 तो वो भी गलत कर देगा जिसने पेपर सेट किया होगा। 110 नंबर जिसके आ रहे हैं, 220 मार्क्स, 220 225, वो अपने को सेफ मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो जाए वो। ठीक, ये मत देखे कि मेरे रैंक कितनी है, 3000 है या मेरी 4000 है, 260 आ रहे हैं, 240 लाने, 240 नहीं लाने बिल्कुल। 240 पे तो बहुत, अगर 240 लाओगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है फिर। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, पढ़ते रहो भाई हैं। मिलता हूँ अगले टास्क में, जब तक के लिए टाटा।